हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार सूचना 12 जुलाई की पेपर में जो न्यूज़ छपी है 12 जुलाई को विद्यार्थी जीवन से संबंधित, उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 12 जुलाई को कौन कौन सी खबरें पेपर में छपी हुई है विद्यार्थी जीवन से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कि आज के से सभी प्रमुख अखबारों में खबर छपी हुई है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016-2018 भर्ती रद्द करने की मांग। आज लगभग सभी पेपरों में यह खबर है कि 2016 और 2018 की जो जेई की भर्ती है उसको रद्द किया जाए या उसमें बीटेक वालों को शामिल किया जाए। बीटेक वाले लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और कई तरह से उनका जो संघ है वो भी दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से यूपी में जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए जो है बीटेक धारियों को भी सम्मिलित किया जाए। इसके लिए वह जो 2016-2018 की जो भर्ती है जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले एप्लीकेबल किए गए थे उनको लगातार रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि या तो इस भर्ती को रद्द किया जाए या हमको पुनः इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो इससे एहसास जाहिर होता है कि डिग्री वाले यूपी में जूनियर इंजीनियर के पद की भर्ती के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो ये तर्क दे रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जूनियर इंजीनियर पद के लिए एई वालों यानी जो डिग्री धारक होते हैं उनके एप्लीकेबल माना जाता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर पद के लिए सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ही योग्यता रहती है। तो इससे जो है डिप्लोमा वालों के लिए अच्छा खासा नुकसान होगा। अगर इसमें डिग्री धारक आ जाएंगे तो एसएससी जेईई की तरह इस पर भी डिग्री वालों का एक बहुत बड़ा तबका घुसेगा, जिसके कारण डिप्लोमा वाले लगातार बाहर होंगे और उनके लिए जो अवसर आ रहे हैं, एक तो बहुत कम अवसर आते भी हैं डिप्लोमा वाले होल्डर के लिए, और उसमें अगर डिग्री वाले घुस जाएंगे तो डिप्लोमा करना व्यर्थ हो जाएगा और फिर डिप्लोमा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं वह एकजुट होकर के इसके लिए संघर्ष करना अभी शुरू कर दें, नहीं तो आज नहीं तो कल इसमें जो है डिग्री वाले घुस जाएंगे और आपका हक मार लेंगे। और दूसरी खबर है कि यूपी जेईई में डिग्री धारकों को शामिल करने की मांग। वही मैं बता रहा हूँ कि डिग्री वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जेईई की वैकेंसी आ रही है उसमें डिग्री वालों को शामिल किया जाए जूनियर इंजीनियर के पद पर। लेकिन जो कि डिप्लोमा इंजीनियर जो है वह जूनियर इंजीनियर के पद के लिए एप्लीकेबल है, जबकि ये बीटेक वाले यही से लेकर के मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो भी उच्च पद होते हैं सबके लिए इधर सबके लिए इनके पास डिग्री होती है, बहुत इनके लिए बहुत अवसर है। लेकिन डिप्लोमा होल्डर का जो योग्यता है क्योंकि वह एक इंटर के समकक्ष माना जाता है और आप जानते हैं कि इंटर के बराबर और कोई वैकेंसी नहीं आती है। जो भी वैकेंसी आती है स्नातक भी आती है। तो डिप्लोमा के लिए कोई भी चांस नहीं है और कोई भी अवसर नहीं मिला है, नहीं होता, सिर्फ जूनियर इंजीनियरिंग का अवसर होता है उनको नौकरी पाने का। लेकिन डिग्री धारकों के लिए वह जो है शिक्षक क्षेत्र में जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल 10+2 सभी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न विभागों में वैकेंसियाँ आती हैं स्नातक स्तर की उसमें भी अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियर जो डिप्लोमा किया हुआ सिर्फ जेईई के लिए अप्लीकेबल होता है। इसके लिए मैं जो है आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं उसके लिए अपने अपने स्तर पर अभी से संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। और इसमें देखिए कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं वह भी कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा है। क्योंकि देखिए इसमें एक बात यह निकल के आई है कि जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ में जो पदाधिकारी हैं जो भी हैं वह भले ही डिप्लोमा किए हों लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियाँ कदापि डिप्लोमा नहीं करती हैं, वह बीटेक ही करेंगी। अगर उनको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो वह बीटेक करेंगे। तो इसलिए वह इस मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, बहुत करते हैं सिर्फ एक लेटर लिख देते हैं और इसके लिए ना धरने का आयोजन करते हैं ना कुछ करते हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जेईई के लिए डिप्लोमा होल्डर की जगह डिग्री वाले घुसें, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं या उनके बेटे या उनके रिलेटिव जो हैं जो ऑलरेडी उस पद पे बैठा हुआ है डिप्लोमा इंजीनियर संघ में, उसका परिवार कभी डिप्लोमा नहीं करता है। क्योंकि डिप्लोमा एक मध्यम से भी जो नीचे वर्ग होता है वही डिप्लोमा करता है। डिग्री जो है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग वाले करते हैं। इसलिए डिप्लोमा इंजीनियर संघ से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसे हमें व्यक्तिगत तौर पर देखना होगा
अगर हमको अपने लिए अवसर बचाना है तो। अगर आप अवसर नहीं बचाते हैं तो अगर आपके लिए अवसर की आवश्यकता नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि अवसर जेईई का डिप्लोमा के लिए बना रहे तो आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा और आज से ही संघर्ष शुरू कर दीजिए। आप किसी के ऊपर नहीं टाल सकते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ हमारे लिए लड़ेगा, क्योंकि वो उनका एक अलग तर्क है। वो कह रहे हैं जिस तरह से राजस्थान में 50% कर दिया गया, उसी तरह से यूपी में ही कर दिया जाए। यानी ये किसी भी तरह से अगर ये डिप्लोमा इंजीनियर्स वाले जूनियर इंजीनियर में बीटेक वाले घुस गए तो फिर आपके लिए अवसर नहीं बचेगा। ये सीधी सीधी सी बात है। तो अगली सूचना है, राइट्स लिमिटेड में एई की भर्ती का विज्ञापन आया है। जो राइट्स लिमिटेड कंपनी है उसमें अनुबंध के आधार पर असिस्टेंट इंजीनियर के यानी डिग्री धारकों के लिए भर्ती का विज्ञापन आज जारी हुआ है। इसके अलावा अगली सूचना है NWDA जेईई एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड। देखिए कि NWDA का जो एग्ज़ाम डेट है वह 1 अगस्त है और उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के NWDA की वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि है वह 1 अगस्त है। यानी NWDA की जो परीक्षा तिथि है वह 1 अगस्त है और एडमिट कार्ड भी इसका जारी हो गया है। इसके बाद अगली सूचना है, सीटेट आवेदन 20 जुलाई से। देखिए कि सीटेट के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से लिए जाएंगे और अभी टेट का आवेदन 2-4 दिन के बाद आएगा, लेकिन सीटेट का आवेदन जो है 20 जुलाई से भरे जाएंगे। यूपीपीएससी के जो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और विभिन्न सीधी भर्तियों के लगातार इंटरव्यू इसमें हो रहे हैं। उसको रिजल्ट प्रतिदिन कुछ भर्तियों के रिजल्ट आ रहे हैं। अगली सूचना है कि SCRT और चयन आयोग में धरना प्रदर्शन। देखिए SCRT में 97,000 टीचरों की भर्ती को लेकर के और चयन बोर्ड में विभिन्न समस्याओं को लेकर के अभ्यर्थी आज और कल धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी विभिन्न मांगें जिनको सरकार और आयोग पूरी नहीं कर रहा, जिसके तहत वे धरने का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद अगली सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंट्रेंस एग्जामिनेशन इंट्रेंस फॉर्म। देखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले बता चुका हूँ कि उसमें इंट्रेंस के लिए इस बार जो है केंद्रीय एजेंसी से कराने NTA के माध्यम से परीक्षा इंट्रेंस कंडक्ट कराने की बात चल रही है, जिसमें UG और PG कोर्स NTA के माध्यम से तथा प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं ही कंडक्ट करवाएगा। इसके लिए 20 जुलाई तक आपके लिए आवेदन आना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर आगे करिए। थैंक यू।